हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेबिट नॉलेज वर्ल्ड। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पेनी का स्टॉक अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो फाइनली वो समय आ चुका है और मैंने उस पेनी का स्टॉक के बारे में काफी डिटेल्स में फाइनेंशियल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या हमें वो पेनी का स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। वो पेनी का स्टॉक का नाम है इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड, जिसका कि फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ही अच्छा है और टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। बट फाइनली अगर देखा जाए तो एक पिछले साल जब अभी 2022 से पिछले साल 2021 में यह स्टॉक 2.50 से सडनली 6 रुपए पे चला गया था, या कंप्लीट कह सकते हैं कि मोर देन 100% का रिटर्न दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, 6 रुपए से गिर के जो पेनी का स्टॉक है वापस 2.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली हम इस वीडियो में यही चीज स्टडी करेंगे कि क्या हमें ये पेनी का स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे आपको लेके चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहां पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और फाइनल एक कंक्लूजन निकालेंगे क्या हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो फाइनली मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी है जो इसकी बिजनेस क्या है। तो जब हम इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी की बिजनेस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे दिख रहा है इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्टॉक ब्रोकिंग। तो इसके मतलब ये होता है कि इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड जो है उसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है, स्टॉक ब्रोकिंग का है। यानी ये स्टॉक ब्रोकिंग करके क्या करता है, इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड क्या करता है, पैसा अर्न करता है। तो इसका जो है ये बिजनेस है इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड की। अब दूसरा इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड की मार्केट कैपिटल देखेंगे कि इसका क्या है मार्केट कैपिटल और क्या इसका करेंट प्राइस है, क्या इसकी बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल 231 करोड़ है ये इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी की, और इसकी जो करेंट प्राइस है 2.75, यानी ये स्टरडे जब ये मार्केट बंद हुआ था उस टाइम इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड की जो प्राइस थी 2.75 थी। और इसकी बुक वैल्यू की हम बात करें तो 2.37, यानी बुक वैल्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप साइड में क्या कर रहा है ये इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और जहां तक डिविडेंड की बात है तो इन्वेंचर ग्रो सिक्योरिटी लिमिटेड ने आज तक 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया है। लेकिन ये पेनी का स्टॉक में इसलिए काउंट आता है कि इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का जो टोटल मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं 231 करोड़ के आसपास, यानी इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो 231 करोड़ ही है। और दूसरी बात इसकी जो करेंट प्राइस है 2.75 और इसकी जो बुक वैल्यू आपको 2.37 है, और डिविडेंड तो इसने दिया ही नहीं आज तक नहीं। तो ये सर नेगेटिव पॉइंट में ये आता है इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड। इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड हर एक क्वार्टर में दिखाती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट दिखाती है लेकिन आज तक इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया। तो अभी हम लोग आगे जाके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हम बताएंगे, फाइनली हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे क्या हमें इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड के स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे मैंने इसका मार्केट कैपिटल देख लिया 231 करोड़ का है, बुक वैल्यू जो है 2.37 है और डिविडेंड तो आज तक इसने दिया ही नहीं, और करेंट प्राइस जो कल बंद हुआ था 2.75 पे। जहां पे स्टॉक पी रेशियो की बात करें तो 20.1 है और आरओसी 8.58% है और आरओई 6.89% और फेस वैल्यू जो इसकी 1 रुपया है, ये इसकी फेस वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे पूरा बेसिक में ये जान लिया कि इसकी मार्केट कैपिटल क्या है, करेंट प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है, आरओसी क्या है और फेस वैल्यू क्या है। डिविडेंड इसने आज तक कभी पे आउट नहीं किया है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं क्या ये कंपनी कितना का प्रॉफिट हर क्वार्टर में अर्न कर रही है। तो यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो जून 2019 से लेके जून 2022 तक का, यानी क्वार्टर वाइज यहाँ पे क्या है प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड की है।
तो मैं एक बार अगर हम प्रॉफिट पे एनालिसिस करें तो आपको देख रहे हैं जून 2019 के क्वार्टर में इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का जो प्रॉफिट था आपका अप्रॉक्स था, ये आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो है 1 करोड़ के आसपास क्या है नेट प्रॉफिट दिखा रहा है इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का 2019 के जून के क्वार्टर में। और उसके बाद अगर सितंबर 2019 की क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 2019 की क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड क्या है, यहाँ पे लॉस दिखाया है 3.97 यानी अप्रॉक्स 4 करोड़ के आसपास क्या है लॉस दिखाया है। तो एक तो सितंबर 2019 वाले क्वार्टर में इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड को लॉस हुआ है, दूसरा फिर दिखा रहा है दिसंबर 2019 के क्वार्टर में भी यहाँ पे लॉस हुआ है 2.36 करोड़ का। तो उसके बाद अगर देखें अगर हम यहाँ वाले इस क्वार्टर दिसंबर 2019 के बाद अगर देखें यहाँ से मार्च 2020 से लेके और टिल द टाइम जो आपका अभी तक चल रहा है, टिल द टाइम जो आपका जून तक चल रहा है, तो इसके बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ तक अगर आप देखें तो ये लॉस अर्न नहीं किया, हर एक क्वार्टर में कहीं ना कहीं इसने क्या किया प्रॉफिट अर्न किया, एक्सेप्ट एक क्वार्टर में इसने लॉस अर्न किया है। वो लॉस आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 1.53 करोड़ का। इसके बाद अगर यहाँ के बाद देखें तो लगातार हर एक क्वार्टर में इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड ने क्या किया प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ पे सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में 4 करोड़ 16 लाख का एंड दिसंबर 2020 में 1 करोड़ 80 लाख का। तो यहाँ पे हम देखें तो प्रॉफिट अर्न कर सबसे ज्यादा मार्च 2021 में इसने दिखाया कि मैंने 8 करोड़ रुपए का क्या किया प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे प्रॉफिट कभी इसका मतलब कभी ज्यादा जा रहा है कभी कम, यानी एक कंसिस्टेंट पैटर्न पे नहीं चल रहा है, या तो कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है। तो ये इसकी क्वार्टरली रिजल्ट है। अभी हम फिलहाल इसकी क्या करेंगे एनुअली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं एनुअली रिजल्ट के बारे में। तो ये जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हम जो जितने भी यहाँ पे डिटेल्स अपने पास ये एनुअल बेसिस पे है। अभी जो पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो क्वार्टर बेसिस पे था, तो हम एनुअल बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो एनुअल बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का मार्च 2011 से लेकर अपने पास 2022 तक का डेटा है अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट हमको दिख रहा है ईपीएस, और ईपीएस के जस्ट ऊपर भी ये क्या है नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो फाइनली हमें रियलाइज होता है कि सारे फाइनेंशियल ईयर में इसने प्रॉफिट ही अर्न किया। बहुत ऐसा कम जगह है जहां पे इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड ने लॉस अर्न किया है। अगर हम बात करें तो मार्च 2014 के फाइनेंशियल ईयर में इन्वेंचुरा ग्रो सिक्योरिटी पीवीटी लिमिटेड क्या है ब्रेक इवन पॉइंट पे, यानी ना प्रॉफिट अर्न किया ना ही लॉस अर्न किया। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो मार्च 2016 में जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 करोड़ के आसपास का इसका एक्शन नुकसान है, और नेक्स्ट जो दिखा रहा है 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में दिखा रहा है 4 करोड़ का नुकसान है। तो फाइनली अगर हम देखा जाए तो 3 फाइनेंशियल ईयर में इसने लॉस दिखाया। अगर 11 से हम 22 की बात करें तो करीब अब तक 10 फाइनेंशियल ईयर हो चुके हैं, यानी 10 साल या 10 साल में इसका जो रिकॉर्ड है कह रहा है कि मात्र 3 फाइनेंशियल ईयर में इसने लॉस अर्न किया, बाकी सारे फाइनेंशियल ईयर में इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये अच्छी बात है। और जहां तक ईपीएस की बात करें तो इसका ईपीएस कह रहा है कि अर्निंग पर यहाँ पे आपका अर्निंग पर सिर्फ 0.10 पैसे 0.8 पैसे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जब नहीं हुआ तो ईपीएस भी नहीं होगा। यहाँ पे 0.12 पैसे जहां पे लॉस लगा वहां पे ईपीएस घटा है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है इंप्रूव हो रहा है। अब आगे की पैटर्न को चलते हैं तो थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कोई भी बिजनेस का जो 2 ढंग से प्रॉफिट होता है। एक तो उसका मेन बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, यानी बिजनेस जो मेन कर रहा है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़कर जितना वो अदर एक्टिविटीज से पैसा कमाती है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से जोड़ते हैं। लेकिन हालांकि जब अगर कोई भी बिजनेस अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन हम उस प्रॉफिट में जाके हमें ये देखना कि उसका कितना पार्ट प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला है, यानी उसका मेन बिजनेस से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। बहुत सारे बिजनेस क्या करता है कि जो उसका मेन बिजनेस में उसको प्रॉफिट नहीं कमाता वो अदर एक्टिविटीज करके पैसा कमाता है, तो जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत में लेते हैं। तो ये आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसी भी कंपनी का जितना माइनस में हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब होता है कंपनी ने कहीं दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो लास्ट फाइनेंशियल यहाँ पे -11 के आसपास आ रहा है, तो एक तरह से सही। यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है, फिर इधर देखिए माइनस में आ रहा है। नहीं कह सकते हैं
की एवरेज चल रही है, ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है। तो ये इसका कैश फ्लो और स्टेटमेंट की बात है। अगर हम आगे की बात करें तो अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को एनालिसिस करेंगे, क्या हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। तो ये रहा इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का चार्ट। अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें तो इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड में चार्ट में बहुत अच्छा चीज मुझे ये नजर आता है कि अगर कहीं ना कहीं देखें तो मैंने इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी से 15 से 20 हजार रुपए कमाए, क्योंकि जब मैंने पिछला बार ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार बीच में 2021 में ये लास्ट महीने में उछाल मारा था, तो यहाँ पे मैंने 2.30 के आसपास मैंने ऑलरेडी बाइंग कर रखी थी और जाके मैंने इसको बेचा था 3 रुपए के आसपास बेचा था। हालांकि ये स्टॉक 3 से ऊपर 6 तक चला गया था। अगर हम यहाँ पे देखें आपको इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड में दिखाए तो अगर हम इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे ये जो पैटर्न दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल पैटर्न ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये कह सकते हैं इसका 52 वीक्स हाई है। तो ये भी इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड का अगर बात करें तो ये इसका 52 वीक हाई है। और हाई की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको मैं बोल्ड करके लिख देता हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं ताकि आपको आराम से समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये है दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। तो इसका जो सबसे 52 वीक हाई की अगर बात करें तो फिलहाल इसकी जो 52 वीक हाई है वो इस वाले पोर्शन पे बन रही है और जो इसका 52 वीक हाई है वो 6.80 के आसपास बन रहा है। और इसका जो 52 वीक्स लो है वो मेरे हिसाब से मतलब इस पर चार्ट जो है इसका 2.35 के आसपास है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम बाय किया था उसी टाइम इन्वेंचुरा सिक्योरिटी लिमिटेड सबसे नीचे गया था 2021 में। तो अगर थोड़ा सा ग्राफ को मैं मिनिमाइज करता था, आप अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ये तो खैर बहुत 2020 में मैं चला रहा हूं, मैं 2021 में आता हूँ, आप 2021 4 अप्रैल अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 2.30 के आसपास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वापस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। तो हम कह सकते हैं अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो हम कह सकते हैं ये 2.35 के आसपास कह सकते हैं या 2.40 कह सकते हैं एग्जैक्ट। तो अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो अपना लो इस लेवल में बन रहा है, तो ये इस लेवल है 2.35 से लेके आपका 2.40 तक जो है इसका 52 वीक लो है। 2.40 के आसपास इसका 52 वीक्स क्या है, लो है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, क्या हमें इन्वेंचुरा ग्रो सिक्योरिटी लिमिटेड का स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। करेंट जो इसकी मार्केट प्राइस कल मतलब करेंट जो इसकी मार्केट प्राइस है जहां पे ये कल क्लोज हुई थी ये 2.75 के आसपास क्लोज हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.75 है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड को बाय करना चाहते हो तो 2.50 से लेके 2.65 के आसपास में जब भी आई है स्टॉक तो आप बेशक इसे बाय कर सकते हो। अगर ये नीचे जाएगी तो अगर ये इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर ये नीचे जाती है, क्योंकि इसका मैंने फाइनेंशियल देखा तो फाइनेंशियल इसका अच्छा है, हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट अर्न किया है। हाँ कुछ क्वार्टर में लॉस भी अर्न किया है, बट फिलहाल अगर देखा जाए तो लॉस के कंपेयर बहुत ज्यादा क्वार्टर में इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड में क्या क्या प्रॉफिट अर्न किया है। तो अगर ये नीचे ज्यादा जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से 2.30 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो खैर 6.80 तो बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं लेकिन 3.50 तक ये नॉर्मल मूव करता है। और करेंट आपका 2.75 पे इसकी जो प्राइसिंग चल रही है, करेंट क्या इसकी 2.75 है। तो मेरे हिसाब से आप इसे 2.50 से 2.65 के बीच तक के प्राइस रेंज पे आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और आगे आने वाले 3 से 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद ये स्टॉक आपको 3.50 का आसपास दिखेगा। अगर आप 2.50 के आसपास बाय करते हैं, एक साल बाद इस स्टॉक का 6 महीना बाद इस स्टॉक का प्राइस अगर 3.50 होता है तो करीब एक शेयर पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि इसका जो 2.7 अगर आप 10,000 के आसपास भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3,3500 के आसपास आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर 6 महीने बाद आपको 10,000 पे 3,000 या 3,500 का रिटर्न दे देता है तो आई थिंक इससे ज्यादा रिटर्न कोई बड़ा स्टॉक भी आपको नहीं देगा कि जहां पे आप 10,000 रुपए लगाओ और 6 महीने बाद आपको 10,000 को 13,000 बना दे। तो इन्वेंचुरा ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड
काफी अच्छा स्टॉक है, फाइनेंशियल इसकी अच्छी है और थोड़ी सी पेनी का स्टॉक है। इसकी वजह से इसका जो टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं इसके ग्राफ में, क्योंकि ये क्या होता है, ये नॉर्मल फ्लैट ट्रेड करती है 10-15 पैसे 20 पैसे के आसपास। महीने 2 महीने में एक आदमी क्या होता है, ये गुस्सा जाती है तो ये स्टॉक गुस्सा हो जाता है तो ये ऊपर की ओर भाग जाता है या फिर नीचे की ओर भाग जाता है। तो नीचे में ज्यादा 2.30 के आसपास जाएगा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में जो भी लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ये चीज पता है कि ये स्टॉक का क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या इसकी वीकनेस है, क्या इस स्टॉक का मतलब अच्छी पॉइंट है और क्या इसका निगेटिव पॉइंट है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छा 2.40 के आसपास सपोर्ट है, तो आप 2.40 का एग्जिट वेट ना करें कि 2.40 पे आएगा तो ही मैं बाय करूंगा। हो सकता है कि 2.40 आए नहीं, 2.50 से एबव से ही मूव कर जाए, या हो सकता है कि उससे नीचे आ जाए, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी एग्जिट प्रेडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट है। बट मैं अपने इस पर पास्ट हिस्ट्री से बता रहा हूं कि जब जब ये स्टॉक 2.50 के लेवल को टच करने की कोशिश किया है तब तक ये स्टॉक क्या हो ऊपर की ओर वहां से मूव किया। इवन अगर आप ग्राफ में भी देख लो ना तो यहां से टच किया, ऊपर की ओर मूव हुआ, फिर नीचे गिरा, यहां से अगर 2.50 के आसपास इस रेंज पे आएगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा तो यहां से वापस ऊपर फेंकेगा। अगर आप यहां पे भी देखो तो 2.50 फिर यहां पे फ्लैट रहा, फिर एक बार यहां पे देखो 2.50 के आसपास लेवल को टच किया गया, फिर यहां पे 2.50 लेवल को टच किया, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार। आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 साल में जब जब ये 2.50 के लेवल को टच किया स्टॉक तो डेफिनेटली यहां से अप ट्रेंड की ओर मूव किया। तो मेरे हिसाब से इसकी जो बाइंग प्राइस जोन है 2.50 से लेकर 2.65 तक आपका बाइंग जोन है। आपकी जो स्टॉप लॉस रहेगी वो 2.25, 2.25 या 2.30 के आसपास आपका जो टारगेट टेक प्रॉफिट टारगेट रहेगा, पहला 3, दूसरा 3.50। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।